दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग में। बात करेंगे गाइस क्लास 9 का जो यूनिट 4 है मेजरमेंट्स ऑफ मैटर, उसमें आपको एक लॉ दिया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये है क्या वो देख लेते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.L. प्रॉस्ट। 1794 में इन्होंने ये लॉ जो है वो बताया है। अब देखिए मान के चलो कि आपके घर आपके टीचर आए और उनके लिए आपने पानी लाया। अब टीचर जो थे वो क्लास 9 के थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई पानी जो है वो इसका वेट क्या है। देखिए हर चीज को वजन तो होता है। अब पानी है हम ml में भली लेते हैं, पानी हम ml की बात करते हैं, पर उसका कोई वजन तो रहता होगा ना। तो अगर गाइज उसका जो पानी किससे बनता है, पानी बनता है H2O, उसका फॉर्मूला है, यानी H2O इसका फॉर्मूला है। यानी इसमें क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, बराबर है। अब गाइज हम वेट की बात करेंगे। यहां पे सबसे पहले जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आता है तो वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेट को ध्यान रखना, वेट यानी वजन जो होता है ना वो ध्यान में रखना। अब मान के चलो कि आपने जो पानी लाया उसका वेट था, उस वाटर का वेट था 9 ग्राम। कितना था, 9 ग्राम। तो आपने बताया सर इसका वेट ना, पानी का वेट है 9 ग्राम। तो आपको टीचर ने सवाल पूछा कि बताओ फिर इसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है। अब आप तो कंफ्यूज हो गए यार, अब ये कैसे बताया जाए कि इसमें कितने ग्राम। अब देखिए यहां पे आया गाइस ग्राम, यानी हम बात कर रहे हैं वेट की। तो कितना वेट ऑक्सीजन का है और कितना वेट हाइड्रोजन का है, किसमें, उस पानी में। तो ये आपको बताना है। तो यही गाइस बताता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब कैसे, देखिए कोई भी कंपाउंड बनता है, अब एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो बनता है कंपाउंड। जैसे H2 है, इसमें ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये कंबाइन बनके H2 फॉर्मूला बना। पर दो मेन एलिमेंट्स है, एक है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये इनका जो प्रोपोर्शन होता है बाय वेट, इनका जो प्रोपोर्शन होता है बाय वेट वो फिक्स होता है। अब देखेंगे कैसे। देखिए अगर मैं बात करूं गाइस इस वाटर की H2O की, तो इसमें जब गाइस 9 ग्राम अगर वाटर है, 9 ग्राम अगर वाटर है तो इसमें फिक्स प्रोपोर्शन है, एकदम फिक्स। यानी इसका प्रोपोर्शन कैसा है, बाय वेट। देखिए H2 में क्या क्या प्रेजेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, यानी एक एक बोला तो यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट्स है। तो इनका जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन बाय वेट, यानी वेट की हिसाब से अगर प्रोपोर्शन बोले तो हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8, यानी प्रोपोर्शन है 1:8। हम इसको ऐसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी एक अगर हाइड्रोजन होगा तो 8 जो है वो होगी ऑक्सीजन पर क्या, ग्राम। यानी 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के होंगे। यानी ये हो गया यहां पे प्रोपोर्शन। यानी अगर 9 ग्राम अगर वाटर है, 9 ग्राम अगर वाटर है तो इसमें 1 ग्राम क्या होगा, 1 ग्राम होगा यहां पे हाइड्रोजन और 8 ग्राम क्या होंगे, 8 ग्राम होंगे ऑक्सीजन। आपको समझ में आ गया। यही गाइस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, यानी प्रोपोर्शन बाय वेट, वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद यहां पे मैंने लॉ लिखा है, वो लॉ समझने की कोशिश करेंगे। और मान के चलो कि पानी जो है वो 90 ग्राम है, 90 ग्राम पानी है। आपने बताया कि 90 ग्राम अगर पानी है और किसी ने अगर आपको पूछा कि इसमें बाय वेट हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। अब देखिए 90 ग्राम अगर पानी है, इस हिसाब से प्रोपोर्शन क्या है, जो प्रोपोर्शन है ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। 1:8 का प्रोपोर्शन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O में प्रोपोर्शन क्या है, 1/8 का। यानी इसमें 10 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन हो गए और 80 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन हो गए। यानी ये टोटल कितना हो गया, 80 और 10 कितना हो गया, 90। यानी अगर 90 ग्राम वाटर है तो इसमें 10 ग्राम जो है वो वेट होगा हाइड्रोजन का और 80 ग्राम वेट होगा ऑक्सीजन का। तो इसको ही बोलते हैं गाइस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो वेट्स के हिसाब से प्रोपोर्शन बाय वेट होता है। अब देखिए यहां पे मैंने एक CO2 का एग्जांपल लिया। अब CO2 एक कंपाउंड है। अब CO2 में क्या क्या है, कौन से एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। अगर गाइस इसका जो प्रोपोर्शन है, देखिए हर एक का अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। जैसे वाटर में 1:8 का प्रोपोर्शन होता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन। अब देखते हैं यहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है गाइस वो 3:8 का है। कितना है, 3:8 प्रोपोर्शन बाय वेट, कार्बन 3। यानी अगर यहां पे 3 ग्राम कार्बन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। यानी आपके पास अगर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें 3 ग्राम होंगे कार्बन के और 8 ग्राम वेट की बात कर रहा हूं, वेट, तो 8 ग्राम होंगे ऑक्सीजन के और उससे बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है
तो 6 ग्राम 3:8 के प्रोपोर्शन के अगर हम हिसाब से निकाले तो यहां पे 6 ग्राम आएगा कार्बन और 16 ग्राम आएगा ऑक्सीजन। अगर आपके पास 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो 12 ग्राम आएंगे कार्बन और 32 ग्राम आएगा ऑक्सीजन। तो ये गाइस जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन में उसका वेट है, यानी वेट कभी भी ये जो प्रोपोर्शन है इसके हिसाब से ही रहता है, फिर कोई भी कंपाउंड हो। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल आपके बुक में दिए हैं, 2 ही करना, और जो अगर आपको एग्जांपल लगेंगे तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं और इसके एग्जांपल लेके आऊंगा। तो लॉ क्या बताता है, देखिए द प्रोपोर्शन बाय वेट, तो प्रोपोर्शन है, यानी प्रोपोर्शन कैसे बोलते हैं हम 1:8 3:8, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोपोर्शन है गाइस, ये क्या है प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो जो एलिमेंट है कंस्टिट्यूएंट यानी एक एक जो एलिमेंट्स होता है उसका ये वेट के हिसाब से प्रोपोर्शन है इन द वेरियस सैंपल्स ऑफ द कंपाउंड फिक्स। जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें प्रोपोर्शन बाय वेट यानी वेट के हिसाब से जो प्रोपोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का, यानी ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है एलिमेंट्स है। तो इन ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है इसका जो बाय वेट से यानी वजन के हिसाब से जो प्रोपोर्शन होता है किसी कंपाउंड में वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। और यही ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी अगर H2 है तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो बाय वेट से हमें पता, यानी ये प्रोपोर्शन फिक्स होता है कि इसका प्रोपोर्शन क्या है 1:8, यानी ये 1 ग्राम अगर किसी चीज में हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन होगा। ये इन्होंने रिसर्च करके ढूंढ निकाला है, और उसके बाद गाइस ये इतना सिंपल नहीं होता, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की होगी और बाद में इन्होंने ये ढूंढ निकाला होगा और फिर लॉ बनाया होगा कि हर कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड अगर बनता है, एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन बाय वेट जो है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। आई थिंक आपको जो है वो ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है इसके साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।